हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का 5th वीडियो है। इसमें हम लोग आज देखेंगे ऑडिट प्लानिंग या प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, अंकेक्षण की योजना या तैयारी। इसको समझने के लिए तो ऑडिट प्लानिंग सिंपल वर्ड्स में होता क्या है कि ऑडिट करने से पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हमको ऑडिट करना है उसका हम लोग पहले देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या पहले हम ऑडिट कर चुके हैं, ठीक है, या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, और जिनका ऑडिट हमने कर लिया है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, अंकेक्षण की योजना या तैयारी, या ऑडिट प्लानिंग बोल सकते हैं, या प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ये इन तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं, इसे दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है ऑडिट प्लानिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विच वर प्रीवियसली नॉट ऑडिटेड, ठीक है, बाय द करेंट ऑडिटर। मतलब क्योंकि हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ऑडिटर जो हैं, ठीक है, तो उनका कभी कभी लिमिटेशन भी होता है कि वो कितना टाइम तक ऑडिट कर सकते हैं, अगर कंपनीज है या कुछ पर्टिकुलर टाइप की कंपनी है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है, ऑडिट प्लानिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विच वर प्रीवियसली नॉट ऑडिटेड, या उन संस्थानों की अंकेक्षण की योजना या तैयारी जो पहले वर्तमान ऑडिटर, मतलब इस बार जिनको ऑडिट करने के लिए मिला है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करिए, ठीक है, या ये पर्टिकुलर ऑडिट आप करिए, ठीक है, तो उन्होंने पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं किया है, ठीक है। करेंट ऑडिटर जो अभी ऑडिटर है उन्होंने नहीं किया है। दूसरा पार्ट में उन्होंने किया है, ठीक है, तो मतलब वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स यहीं से कर सकते हैं, एक ही जगह पर ही है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो पहला पार्ट है जिसमें डिवाइड किया गया है कि विच वर नॉट, जो कि ऑडिट, यही जो हमारे इस बार के जो ऑडिटर है जो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं किया है, तो उन वो क्या क्या देखेंगे या क्या क्या स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे, ठीक है, नियुक्ति पत्र की जांच, जिससे उनको पता चल सके, ठीक है, क्या क्या पता चल सकता है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है ऑडिट का, ठीक है। और इसके साथ ही वो जो अदर कंप्लायंसेस होते हैं अपॉइंटमेंट लेटर से संबंधित, उसका भी पालन करेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण कंप्लायंस होता है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के जिनका वो ऑडिट करने वाले हैं, अगर इसका ऑडिट पहले किसी ऑडिटर ने किया है, किन्हीं ऑडिटर ने किया है, तो उनसे कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो उसके लिए उनको पहले क्या करना होगा, अगर पहले कोई ऑडिटर रह चुके हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनसे कम्युनिकेशन होगा, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ अन्य बात जो आप बोलना चाहें, ठीक है। तो इसके बाद ही फिर वो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे मतलब जहाँ पे इनको ऑडिट करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क हमने पहले वीडियोस में देखा है, और इसके साथ भी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट भी हमने देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडिंग द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनका अध्ययन करना। तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो मैनेजमेंट से हम लोग डिमांड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी के केस में जो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसके अलावा और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऑडिटर उनका भी अध्ययन करते हैं, ताकि कंपनी के बारे में वो विस्तृत रूप से
तो डिटेल में जान सके। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्ट्स होता है और कंपनी कैसे डील करेगी विद द आउटसाइडर्स वो रहता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है, कैसे रिलेशनशिप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करती है, कंपनी के मेंबर्स आपस में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो ये इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। इसके साथ ही पिछले ऑडिट रिपोर्ट्स और जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको भी देखना है। ठीक है, जैसे क्या क्या आते हैं पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को भी देखना है। ठीक है, तो पिछले डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं ये सब। ठीक है, स्टडिंग द प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो इससे क्या होता है कि बहुत जो की पॉइंट्स है जो पहले के ऑडिट में डिस्कवर किए गए हैं उनको देख सकते हैं, ताकि एक तो वो भी देख पाएंगे कि जो उन्होंने सुझाव दिया या जहां उनको ऑब्जेक्शंस हुआ वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार के लिए सुधारा है कि नहीं। फिर आ, ये भी जानने को मिलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पास्ट की खामियां रही हैं। ठीक है, जो और क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑडिटेड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और ऑडिटेड रिपोर्ट हैं तो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये एक एक तरह से जो लॉ है उसके हिसाब से रिपोर्ट्स और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है, जिससे करेंट ऑडिटर को भी लाभ मिलता है। वो देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का रियल पोजीशन जो कि दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट्स कैसा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, इसमें डिटेल्ड में होता है किस तरह से ऑडिट कंडक्ट करना है। ठीक है, तो क्या रहेगा कि हम पहले ये जांचना है, फिर कैश को देखना है या वाउचर्स है। ठीक है, परचेजेस को जांचना है, क्या कैश ट्रांजैक्शन 10,000 से ऊपर का तो नहीं हो गया। तो ये हम लोग का एक अलग से टॉपिक है सिलेबस में, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद है संगठन के कर्मचारियों को निर्देश जारी करना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि आप रेडी रखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग आएंगे तो इसको देखेंगे, या हम लोग को इनिशियली ये रिपोर्ट्स या ऑडिट रिपोर्ट प्रीवियस ईयर का या ये सब हम लोग को जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो बता दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो तैयार रहें, टाइम वेस्ट ना हो, सारा जानकारी इकट्ठा हो। तो इसके लिए एक लिस्ट दे दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स है, इनको कृपया आप रेडी रखिए, इस दिन से ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग बाद में भी देखेंगे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, तो वो बता दिया जाता है एडवांस में, ताकि जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स है, वो मीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ द ऑडिट वर्क अमॉन्ग द ऑडिट स्टाफ। ठीक है, तो जैसे कि पहले के वीडियो में भी हमने बताया था कि जो सीए फर्म होता है या जिनको ऑडिट मिला होता है उनके कुछ स्टाफ भी होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स भी होते हैं जो कि ऑलरेडी सीए कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी रिक्वायरमेंट होता है कि वो ट्रेनिंग में जाएं, तो वो भी जाते हैं। ठीक है, ऑडिट करने, और जो इनिशियल वर्क्स होता है ये सब जांचने का, रिकॉर्ड में चेकिंग का, डिटेल में चेकिंग करने का, वाउचिंग का, तो वो देखा जाता है। ठीक है, तो वो बांट दिया जाता है कि आप कर लो। प्लस ऑडिट, कोई ऑडिट पार्टनर भी जा सकते हैं या ऑडिटर भी कभी कभी जा सकते हैं। इवन बीच बीच में सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, ताकि वो देख सके कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, जो सीए के द्वारा किया जाता है। ये देखते हैं कि फिर काम चल रहा है कि नहीं, या ये लोग रेगुलर इंटरवल्स पे कम्युनिकेट करते हैं सीए से, ताकि कहीं पे भी गाइडलाइंस चाहिए हो तो ये दे सके और स्मूथली ऑडिट कंडक्ट हो सके। वैसे हमने पहले भी देखा है कि सारा जिम्मा इनका ही होता है, चाहे काम कोई भी करे, पर जिनको ये ऑडिट मिला है अल्टीमेटली लायबल यही होते हैं। ठीक है, तो हम तो फिर यहाँ पे तो हमने मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या कि डिवीज़न होता है वर्क का ऑडिट स्टाफ के बीच में। जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम या दूसरे टॉपिक करेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ठीक है, कि कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट, और ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से भी लिंक करके
कि लिंक कर सकते हैं हम कि इसीलिए इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि ये आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, इस दिन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑडिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोई भी अदर स्टेप्स जो नेसेसरी लगते हैं ऑडिटर को वो फिर ले सकते हैं। लेखा परीक्षक द्वारा आवश्यक अन्य कदम। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव या यही संपूर्ण लिस्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं या एडिशंस हो सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑडिटर को इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया, जब वो पहले ऑडिट नहीं करते थे, नहीं किए हुए हैं। करंट ऑडिटर मतलब इस बार के जो ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं उन्होंने पहले ऑडिट नहीं किया है। दूसरा क्या है कि जब उन्होंने ही पिछले बार भी ऑडिट किया है तो इस समय क्या वो देखेंगे। ठीक है, कि उनका पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब जो उन्होंने पहले ऑडिट किया है इसी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जो इन्हीं के द्वारा ऑडिट हुआ है, तो वो अपना एक्सपीरियंस तो उनको पता है और वो मेंटेन रहता है रिकॉर्ड्स में भी। वो रिकॉर्ड फिर से वो चेक कर सकते हैं कि कैसा रहा था इनका पिछले बार जो हम ऑडिट करने गए थे। फिर सेकेंड पॉइंट है ऑडिट रिपोर्ट्स इशूड बाय द ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट जो इन्होंने खुद पहले जितने भी सालों का ऑडिट किया है वो सारा ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करते हैं। फिर वो देखते हैं कि इस बार क्या मटेरियल चेंज आ गया है। ठीक है, देखिए इसमें तो वो पहले का देखेंगे कि उन्होंने पहले क्या रिपोर्ट्स बनाए हैं, क्या डिस्कवर किया था, वो पहले के वर्किंग पेपर्स एक्सेट्रा भी देखेंगे। ठीक है, जिससे उनको एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा कि पहले कैसा हालात था। और इस बार क्या है, मटेरियल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस बार क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी भी जानकारी वहाँ के मैनेजमेंट, या अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट बना है या चेंजेस हुए हैं, मटेरियल चेंजेस आए हैं किसमें, एमओए एओ या किसी में भी कुछ अगर अमेंडमेंट्स किए गए हैं उन लोग उन चेंज किए हैं या लॉ चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रभाव पड़ना चाहिए वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेसेसरी चेंजेस, कि क्या महत्वपूर्ण चेंजेस जो परिवर्तन है उनको करना है इस बार के ऑडिट प्रोग्राम में। ठीक है, पहले के ऑडिट प्रोग्राम में नहीं, वो तो हो चुका है। इस बार जो ऑडिट करेंगे क्या चेंजेस आएगा उनके ऑडिट प्रोग्राम में और उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट या वहाँ पे सम्मिलित कर लिया जाएगा ताकि ऑडिट जो है स्मूथली रहे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहले का एक्सपीरियंस, पहले का ऑडिट रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल है अगर हमने ही ऑडिट किया है। ठीक है, क्योंकि वो इस बार के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, इस बार के ऑडिटर मतलब ऑडिटर को इस बार के लिए प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेखा परीक्षा कार्य का विभाजन आदि, डिवीजन ऑफ द ऑडिट वर्क। ठीक है, कि वही जो हमने पहले देखा था कि ऑडिट स्टाफ के बीच में बंटते हैं काम, कि आप ऐसे ऐसे करो, फिर ऑडिट पार्टनर जाते हैं बीच में, सरप्राइज विजिट या टेस्ट भी होता है। ठीक है, और जैसे पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया जो और डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क वाला। ठीक है, इस पॉइंट में ठीक है, ये आप फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो ऑडिट करने से पहले प्लानिंग किया जाता है, तो इनको दो भाग में बांटा जाता है। पहला क्या है, अगर इसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इस बार के ऑडिटर है उन्होंने पहले ऑडिट नहीं किया है, ठीक है, तो नहीं ऑडिट किया गया है बाय करेंट ऑडिटर। दूसरा में क्या है कि यही इन्हीं ऑडिटर ने पहले भी ऑडिट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ऑडिटेड प्रीवियसली भी इन्होंने ही ऑडिट किया है। तो इसमें क्योंकि ये ऑडिटर नहीं है तो इसीलिए अलग अलग कंप्लायंस भी है कि प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है। ठीक है, और इस बार का ऑडिट प्रोग्राम बना के ऑडिट को सुचारू ढंग से करना है, डिवीज़न करके काम का। ठीक है, हमेशा यही लायबल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, चाहे काम कोई भी करे, वो किसी से भी ऑडिट स्टाफ से करवाएं। ठीक है, या आर्टिकल्स करें तो, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मा इन्हीं का रहता है। दूसरा में हमने देखा कि जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस का इन्होंने ही पहले ऑडिट किया है, तो इसके लिए क्या है कि जिनका इन्होंने ही ऑडिट किया है तो इनके पास उसका एक्सपीरियंस है, पहले का रिपोर्ट्स है इनके खुद के पास। ठीक है, वर्किंग पेपर है, नोट्स है, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम्स है, और उससे वो चेक कर सकते हैं जो उन्होंने
पिछले बार क्या डिस्कवर किया है, इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस उन्होंने बोले थे मैनेजमेंट को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके हिसाब से फिर से ऑडिट प्रोग्राम बना के उसको सुचारू ढंग से किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।